नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार आज फिर आपके सामने हाजिर हूं लेकर हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल में आज से एचआरटीसी की बसें चलना आरंभ हो गई हैं। सभी रूट्स पर तो नहीं, लेकिन अधिकतर पर इनका संचालन शुरू भी हो गया है। किस डिपो ने कितने बजे किस रूट पर बस भेजना शुरू किया है, ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दिव्य हिमाचल टीवी की ओर से यह विश्वसनीय जानकारी। कल से ट्रांसपोर्ट, जिसको सार्वजनिक परिवहन बोलते हैं, वो सड़कों पे चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें बसेस हैं। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो बसेस की है, ये सारा कुछ है। तो कोरोना कर्फ्यू के बीच अनलॉकिंग का जो दौर था जी, कुछ रियायतें आप चाहे उसमें दे दीजिए, जब तक बसेस नहीं चलेंगी, सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा, वो असर नहीं दिखता है ना जी। तो अब अगर इसको जब इजाजत मिल रही है तो एक माहौल बदलेगा। आप क्या कहते हैं, कैसे होगा? बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस पे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, वो तो रीढ़ है इसमें हमारी। वो किसी भी व्यवसाय की, किसी भी काम की वो रीढ़ है। क्योंकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के एकमात्र माध्यम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हर आदमी जो है उसके पास अपना वाहन नहीं है, और घर में अगर एक वाहन भी है और 5 लोगों ने बाहर जाना है, तो एक की पूर्व की दिशा है, दूसरे की पश्चिम की दिशा है, तो फिर सबको मतलब उस वाहन में नहीं पहुंचाया जा सकता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही विकल्प बचता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से खुलने जा रही है। ये बहुत अच्छी, बहुत सुखद सूचना है प्रदेश के लिए और इस सेक्टर के लिए भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा बहुत मंदी झेली है। हालांकि सरकार ने पैकेज तो दिया 40 करोड़ रुपए का, लेकिन फिर भी है ना जी, संकट तो बहुत बड़ा है। चलिए, और कल से क्योंकि बाजार खुले हैं तो लोग दूर से भी आएंगे, कुछ जरूरत की चीज खरीदे। हर किसी के पास गाड़ी हो जरूरी नहीं है, और कोरोना प्रोटोकॉल में आप बहुत सारे लोग गाड़ी में लद के भी नहीं जा सकते हैं, तो बस आपके पास है। तो ये बहुत अच्छा। जो दर्शकों के लिए अब सबसे बड़ी सूचना होने वाली है, जो आप आज दिन भर इकट्ठी करते रहे, जरा वो बताइए कि कल किन किन मुख्य रूट्स पे कौन कौन बसेस चल रही हैं। जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को, दर्शक बहुत ध्यान से सुने, ये जानकारी बहुत मतलब की बात बता रहे हैं संजय। देखिए, परिवहन हमारा 2 सेक्टर में काम करता है, एक है निजी और एक सार्वजनिक। सार्वजनिक सरकारी में है एचआरटीसी, हिमाचल पथ परिवहन निगम, है ना। तो एचआरटीसी के 4 मंडल हैं, शिमला, मंडी, धर्मशाला और हमीरपुर। इसमें लगभग शिमला मंडल के पास 650 रूट हैं। एचआरटीसी के रूट्स की हम एचआरटीसी के रूट की बात कर रहा हूं, जिन पे कल एचआरटीसी चलने जा रही है। मंडी के लगभग 200 रूट्स में एचआरटीसी चलने जा रही है। धर्मशाला के भी लगभग 200 रूट। जिला की बात कर रहे हैं, मंडल की बात? मंडल की बात कर रहे हैं। हमीरपुर में लगभग 160 रूट्स पे बसें चलने वाली है। इसमें शिमला में जो हम बताएंगे, जो मुख्य बसेस हैं, हाँ, उसके अलावा भी चलेंगी, है ना। जो शिमला जो है, शिमला से कल परवाणु के लिए पहले बस 7 बजे चलेगी, सुबह 7 बजे। वो हालांकि ये रूट लंबे हैं, ये मतलब कल हम ध्यान रखें कि हम इंटर स्टेट रूट नहीं चला रहे हैं। कल सिर्फ जो इंट्रा स्टेट हैं, जो प्रदेश के भीतर जो परिवहन है वही संचालित। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट तो होगी, इंट्रा स्टेट होगी, इंटर स्टेट बिल्कुल, प्रदेश से बाहर कोई बस नहीं जाएगी। तो शिमला से दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली बसें परवाणु तक जाएंगी। इस रीजन से जो आप समझिए कि मनाली से आने वाली, या फिर धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, ये सारी ऊना से आगे नहीं जाएंगी बस। हाँ जी, और दूसरी शायद बिलासपुर से आगे जाएंगी ना जी, हाँ, जो मनाली की तरफ से आएंगी। तो शिमला से जो चंडीगढ़, धर्मशाला से शिमला की और बसेस जाएंगी, क्योंकि प्रदेश से भीतर हर रूट चलेगा जो इंटरकनेक्टेड है। जरूरतों के हिसाब से आगे वो बढ़ता रहेगा। अभी तो कल बड़े सीमित रूटों से शुरुआत होने जा रही है। जैसे शिमला से परवाणु के लिए पहले बस चलेगी, शायद पहले दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए जाती थी, परवाणु तक जाएगी, वो 7 बजे चलेगी, सुबह 7 बजे चलेगी। बिल्कुल। दूसरी बस फिर परवाणु के लिए जाएगी, 8 बजे चलेगी। एक बस कुल्लू के लिए चलेगी, सुबह 10:35 पे आएगी वो। अच्छा। और एक बस धर्मशाला के लिए आएगी, वो 2:30 बजे चलेगी, दोपहर बाद शिमला से। ठीक है। उसके बाद रोहडू से चलेगी सवेरे एक बस 5 बजे चलेगी चमुंडा के लिए। दूसरी धर्मशाला के लिए चलेगी 6 बजे रोहडू से। तीसरी बस गोशाली चंडीगढ़ रूट पे चलेगी 9 बजे, वो सिर्फ परवाणु तक जाएगी। रोहडू दिल्ली रूट पे बस चलेगी, वो परवाणु तक जाएगी, 1 बजे रोहडू से चलेगी। रामपुर भी कल 12 रूट पे बसें चलाने जा रहा है, जिसमें से ठीक है शिमला के लिए बस चलेगी, वो रामपुर से शिमला के लिए सवेरे 7:40 पे चलेगी, रामपुर से आनी 7:15 पे चलेगी, कुल्लू के लिए 8:30 पे चलेगी, शिमला के लिए 8:45 पे चलेगी, रोहडू के लिए 9:30 पे चलेगी, और शिमला के लिए फिर एक बार 11 बजे चलेगी। कुल्लू से सुबह सुबह बड़े रूट हैं। हाँ, नहीं, ये हम रामपुर से बता रहे हैं। अच्छा, रामपुर से, सॉरी, हाँ, रामपुर से बड़े रूट हैं। अब हम मंडी पे बात करते हैं। मंडी से शिमला के लिए सुबह 5:50 पे पहली बस चलेगी। मंडी से बद्दी के लिए 7:45 पे चलेगी। मंडी से मनाली के लिए 9 बजे चलेगी। मंडी से जंजैहली से बद्दी के लिए बस चलेगी 1 बजे।
और ज्यूरी धर्मशाला बस वहाँ से चलती है, वो 4 बजे आएगी। अच्छा, दोपहर बाद 4 जी जी, है ना। इसी तरह से कुल्लू से है, कुल्लू से शिमला के लिए 5:30 पे बस चलेगी। कुल्लू से जसूर के लिए 5:15 पे चलेगी। जसूर मतलब पठानकोट नहीं जाएगी, वो जसूर तक ही रहेगी। जी जी। कुल्लू से शिमला फिर चलेगी 7:45 पे चलेगी, डीलक्स चलेगी। इसके अलावा सरका घाट और जोगिंदरनगर भी कुछ इंट्रा स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट में वो चलाने जा रहे हैं। चंबा कल उसमें 135 रूट है, उसमें से 53 पे कल बसों का संचालन करने जा रहा है। जी जी। पहली बस शिमला के लिए चलेगी, उनकी 7 बजे चलेगी। उससे पहले एक इंटर डिस्ट्रिक्ट है जो बंजराड़ू और उसके बीच में चलती है, वो 5:45 चलेगी सुबह, है ना। भरमौर से इंदौरा के लिए एक बस आएगी, वो 10:20 पे चलेगी भरमौर से। चंबा से चिंतपूर्णी के लिए बस चलेगी, वो 9:20 पे चलेगी। इसके साथ हमीरपुर डिपो भी कल 33 रूटों पे बसों का संचालन करने जा रहा है। अच्छा, वो पहली जो शिमला के लिए भेजेगा एक बस, वो 6:45 पे भेजेंगे। बद्दी के लिए 7:30 पे भेजेंगे। मंडी के लिए 8:30 पे भेजेंगे। अच्छा। इसके अलावा ऊना जो है वो कल 20 रूटों पे बसों का संचालन कर रहा है, ऊना डिपो। उसमें से ऊना से शिमला वया भोटा जो 7 बजे चलेगी। ऊना से हमीरपुर जो है वो 7:10 तक चलेगी। ऊना से कांगड़ा आएगी एक बस वया नादौन 8:10 पर आएगी। ऊना से कांगड़ा ही वया देर आएगी, वो 9:10 पे आएगी। अच्छा। इसके अलावा सोलन से भी कुछ रूट चलने जा रहे हैं, जैसे सोलन से धर्मशाला के लिए सवेरे 5:15 पे बस चलेगी। अच्छा। सोलन से रोहड़ू के लिए 6:30 पे बस चलेगी। सोलन से हमीरपुर के लिए 7:15 पे बस चलेगी, है ना। इसी तरह से रिकांगपिओ डिपो भी कुछ बसों का संचालन करने जा रहा है। उसमें से धर्मशाला, शिमला, रामपुर इत्यादि के लिए हैं। अच्छा जी। अभी तक जो नाइट सर्विसेज का हमारे पास जो जानकारी है, उसमें से शायद अभी तक सिर्फ रिकांगपिओ डिपो ही है जो रात को कल रात्रि बसों का संचालन कर रहा है। अच्छा। वो शिमला के लिए है, वो धर्मशाला की तरफ के लिए है। अच्छा, वेरी गुड। इसके अलावा नाहन डिपो है, वो नाहन शिमला सुबह 7:30 पे चलेगी। नाहन से पौंटा शिमला 9:30 पे चलेगी। नाहन चौपाल 5:30 पे चलेगी। इसके अलावा धर्मशाला जो इस रीजन का महत्वपूर्ण है, उसमें से धर्मशाला शिमला बस चलेगी 7:50 पे। धर्मशाला शिमला ही एक और बस चलेगी, वो 5:05 पे चलेगी। धर्मशाला रोडू 5:30 पे चलेगी। धर्मशाला शिमला जो थी फिर दिन में 12 बजे चलेगी। अच्छा। इसी तरह से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली बसें हैं वो ऊना तक जाएंगी। तो धर्मशाला पठानकोट जो है या धर्मशाला दिल्ली वगैरह जो भी बसें हैं वो सिर्फ ऊना तक संचालित होंगी इनकी, है ना। इसके अलावा कुछ लोकल रूट्स भी हैं। धर्मशाला जो है वो एक बस वया चंडीगढ़ भेजता था शिमला के लिए, वो सिर्फ ऊना तक जाएगी, वो 8 बजे चलेगी। इसी तरह से धर्मशाला से पठानकोट जो जाएगी वो जसूर तक रहेगी, वो 11:35 तक चलेगी। धर्मशाला से पठानकोट वो भी जसूर तक जाएगी, 1:45 तक चलेगी। धर्मशाला होशियारपुर जो घगरेट तक जाएगी 7:10 पर चलेगी वो। अच्छा। तो ये धर्मशाला की कुछ एक बसें हैं। इसी तरह से पठानकोट डिपो भी कुछ बसों का संचालन करने जा रहा है। वो जसूर से पठानकोट डिपो अब जब तक हम इंटर स्टेट ओपन नहीं करते हैं ट्रांसपोर्ट, जसूर से ऑपरेट करेगा। हाँ, अंदर की तरफ। जसूर से मनाली जो पठानकोट मनाली रूट होता था, वो जसूर से मनाली चलेगी, 5:50 पे चलेगी। जसूर से शिमला 6 बजे चलेगी। जसूर से सुंदरनगर 9 बजे चलेगी। जसूर से ऊना 8:50 पे चलेगी। जसूर से पालमपुर 12:20 पे चलेगी। और जसूर से देवट से 12 बजे चलेगी। अच्छा जी। इसी तरह से नगरोटा डिपो भी कुछ बसों का संचालन कर रहा है। उसमें से अमृतसर मनाली है, वो जसूर तक जाएगी, वो 9:10 चलेगी। उसी तरह से लुधियाना जाएगी, लुधियाना का ग्रेट बस है, वो 9:45 तक चलेगी। बैनाथ जसूर चलेगी, 2:55 पर चलेगी। जोगिंदरनगर दिल्ली रूट है उनका, वो ऊना तक चलेगा, 4:40 पे चलेगा। उसी तरह से पठानकोट मंडी एक रूट पे चलेगी, 6:45 पे चलेगी। कुल्लू जम्मू रूट उनका 11:20 पर चलेगा। पालमपुर पठानकोट 8:10 पर चलेगा। देहरा डिपो में भी कुछ एक बसें हैं, जैसे ज्वालामुखी से ऊना के लिए बस जा रही है उनकी, वो 6:30 पे चल रही है। देहरा से शिमला के लिए बस जा रही है, 9:30 पर चल रही है। देहरा से होशियारपुर के लिए बस जा रही है, 9:30 पर चलेगी। धर्मशाला और कुछ और रीजन के लिए भी उनकी कुछ एक बसें हैं। पालमपुर डिपो भी कुछ एक बसें चलाने जा रहा है, जैसे सवेरे शिमला के लिए बस चलेगी उनकी 5 बजे। नया ग्राम चंबा में है एक, उस लास्ट भरमौर से आगे, वहाँ 5:15 सवेरे 5:15 पर चलेगी। उनकी पालमपुर से पठानकोट 7:10 पर चलेगी, जो जसूर तक जाएगी। उसी तरह से बैनाथ से उनकी एक बस चलेगी जो 3:10 पर चलेगी, बैनाथ से पठानकोट की तरफ। बैनाथ भी कुछ एक रूटों का संचालन करने जा रहा है। उनके पास 135 रूट है, जिसमें से कल 24 का ही संचालन वो कर रहे हैं। पालमपुर भी कल 20 लोकल और 4 जो थी वो इंट्रा स्टेट जो उनका संचालन चल रहा है। बैनाथ से जो
तैनात एकमात्र लंबा रूट कल चलाने जा रहा है, उनका है धर्मशाला शिमला वाया नेरी, वो सवेरे 7 बजे चलेगा। 7 बजे चलेगा, धर्मशाला से शुरू होगी, बस खुलेगी। ये है कुछ महत्वपूर्ण रूट। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। देखिए दर्शकों को जी, ये क्योंकि कल सुबह लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि जाना कौन सी बस जाएगी या नहीं जाएगी, कैसे प्लानिंग करें, तो हमारे इस कार्यक्रम के बाद अपना आप शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। निजी बसों का क्या होगा, वो अभी तक बात अधर में है, वो अभी आगे 1-2 दिन में क्लियर शायद हो जाए। नहीं, निजी बसों का भी हमारे पास सूचना है। अच्छा, उस पर क्या हुआ है हमारे पास? निजी बसें कल से नहीं चल रही। अब मैं वही इसीलिए कि क्योंकि कल भी पिछले कल भी मीटिंग हुई थी। निजी बस ऑपरेटर्स स्ट्राइक पर हैं, जो प्री लॉकडाउन जो उनकी स्ट्राइक थी उसको कल कंटिन्यू कर रहे हैं। सरकार ने हालांकि उनके लिए कुछ अच्छे पैकेज ऑफर किए हैं, पर उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। उनकी 2 बड़ी डिमांड जो है एसआरटी और टोकन टैक्स, उसकी वो फुल एग्जम्पशन चाह रहे हैं। 50% मिला है, 50% मिली है, वो चाह रहे हैं कि उसमें पूरी राहत फुली उनको माफ कर दिया जाए, तो वो अभी तक सरकार ने माफ नहीं की है। और निजी बस ऑपरेटर कल से बस से अपने ऑपरेट नहीं करने जा रहे हैं, पर उसमें भी मुझे लग रहा है कि कल पहला दिन है, तो कल जितने की यात्री हैं उस हिसाब से एचआरटीसी उनको बहुत अच्छा संचालन कर सकती है। और दूसरी बात है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, बसों की संख्या भी और बढ़ेगी। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया जानकारी, जो महत्वपूर्ण।